हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में अपन बीएससी थर्ड सेम फिजिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाता है, लाइक 15 मार्क्स आपको इजीली दिला सकता है। तो देखते हैं कौन सा वो टॉपिक होगा। ये दोस्तों फिजिक्स की बुक है आपकी बीएससी थर्ड सेम के लिए। और इसके अंदर जैसे आपको पता है कि इसके अंदर 4 + 4 8 यूनिट हैं, यानी कि 4 फर्स्ट पार्ट की यूनिट है और 4 आपकी सेकंड पार्ट की। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जो है आपका हीलियम नियॉन गैस लेजर। ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। हीलियम नियॉन लेजर एक्चुअल में है क्या, ये वर्क कैसे करती है और इसकी कार्यविधि क्या है। तो थोड़ा इसको शॉर्ट में कराऊंगा, यानी कि उसमें से कुछ छांट के लिखाऊंगा तो अच्छा लिखाऊंगा और दोनों लैंग्वेज में आपके लिए इजी पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ़िलहाल बुक को बंद कर देते हैं और नोट्स में भी मैंने लिखा है, तो मैं फ़िलहाल इसको आपको एक प्लेन पेपर पे पहले समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, ये है आपकी हीलियम नियॉन लेज़र। ये नोट्स हैं, डायग्राम मैंने इसमें बनाया हुआ है। मैं इसको आपको एक अलग से पेपर पे समझाता हूँ। देखिए, हीलियम नियॉन लेज़र कुछ नहीं, बेसिकली इसमें सबसे पहले इसकी संरचना समझते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक गिलास ट्यूब लेते हैं। ये आपका गिलास ट्यूब है, कोई भी गिलास ट्यूब है, इस तरीके से आपका दिख रहा है ना, क्लियर नहीं यार, आप क्लियर है, हाँ। देखिए, ये आपका कोई भी गिलास ट्यूब है और इसके दोनों सिरे पे सबसे पहले यही लगा देते हैं अपन, ऑप्टिकली फ्लैट। देखो, ये आपका कोई भी गैस गिलास है। ये देखो, ये आपके गिलास ट्यूब है और इसके अंदर हम क्या लेते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र। जैसे आपको पता, नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर हम मिक्सचर लेते हैं। मिक्सचर किसका, हीलियम और आपका नियॉन का मिक्सचर लेते हैं। और किस प्रकार से लेते हैं, 7:1 में इसको हम लेते हैं। इसके अंदर हीलियम नियॉन मिक्सचर है जो 7:1 में, यानी का हीलियम की जो मात्रा है वो 7 गुना है नियॉन से। और ये जो आपका है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं। इलेक्ट्रोड लिए और इसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज से अपन इसको जोड़ देते हैं। ट्यूब है तो इसके दोनों एंड्स पर 2 अपन मिरर फिट कर देते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है। इन दोनों में क्या है, एक मिरर आपका पार्शियली सिल्वर्ड है, ये आपका पार्शियली सिल्वर्ड है, पार्शियली सिल्वर्ड, और एक आपका फुल्ली सिल्वर्ड है, ये आपका फुल्ली सिल्वर्ड है। 2 मिरर, एक पार्शियल सिल्वर्ड है, एक फुल्ली सिल्वर्ड है। तो दोस्तों देखो, इसकी क्रियाविधि में होता क्या है वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो, जब हम ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हम हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज से जोड़ते हैं, देन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पर और कोलाइड करते हैं। कोलाइड किसके साथ करते हैं, कोलाइड एटम के साथ करते हैं। किसके एटम, हीलियम नियॉन जो इसमें गैस भरी हुई है उनके एटम हो गए, उन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं और इन्हें हाई मेटा स्टेबल स्टेट्स में ले जाते हैं, 21.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस कोलिजन को ट्रांजिशन कहते हैं। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। हीलियम नियॉन लेज़र, देखो इसको समझते हैं, इसकी संरचना क्या है और ये कैसे वर्क करती है हीलियम नियॉन लेज़र। देखो, इसमें सबसे पहले एक गिलास ट्यूब है जिसके अंदर हम एक हीलियम नियॉन मिक्सचर 7:1 में लेते हैं। नाउ 1 mm Hg प्रेशर पर 2 इलेक्ट्रोड्स हम इस गैस ट्यूब में फिट करते हैं एंड उन दोनों को, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रोड है, इनको एक हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। एंड ट्यूब्स के एंड पर अपन 2 मिरर फिट कर देते हैं। एक मिरर आपका पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है और एक आपका होता है फुल्ली सिल्वर्ड मिरर। ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर हीलियम नियॉन मिक्सचर है। ये सिंपल से इसकी संरचना है, इसको आप इजीली समझ सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी क्रियाविधि समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरी ये जो आपके ये हीलियम नियॉन लेज़र है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है। देखो, इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये आप ऊपर क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर जब हमने इसको जोड़ दिया था हाई फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज से, जब जोड़ा था तो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और हीलियम नियॉन एटम के साथ कोलिजन करते हैं। जैसे वे कोलिजन करते हैं तो हीलियम नियॉन एटम को एक ग्राउंड स्टेट से हाई मेटा स्टेबल स्टेट में ले जाते हैं, जहाँ पर उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, और इसको अपन बोलते हैं कोलिजन ट्रांजिशन। यहाँ पर ये आपका हीलियम है, आपका एक फोटोन
इमिट करता है, और ये आपका नियॉन है, ये एक फोटोन करता है, जिससे सेम प्लेस पर वो फोटोन इमिट होते हैं, और इसको अपन लेज़र ट्रांजिशन बोलते हैं। देखो शुरू से समझो, सबसे पहले यहाँ पर हीलियम नियॉन एटम्स थे, उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, कोलिशन किया, एंड उसको हाई मेटा स्टेबल स्टेट में ले गए, जहाँ पर उसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, और इसको अपने बोला कोलिशन ट्रांजिशन। ताकि मेटा स्टेबल स्टेट है, यहाँ पर कुछ नियॉन एटम हीलियम एटम की काइनेटिक एनर्जी से अधिक एनर्जी एक्वायर करते हैं, और इस मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन को शो करता है। यहाँ पर हीलियम एटम एक फोटोन को इमिट करता है, जबकि नियॉन एटम भी एक फोटोन को इमिट करता है, बट 2 फोटोन इमिट होते हैं, और इसको अपन लेज़र ट्रांजिशन बोलते हैं। देन उसके बाद इस लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर मेटा स्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है, जिसे स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन बोलते हैं। ये वाला लेवल देखो, इसमें एक्चुअल में 4 लेवल है, और ये हीलियम नियॉन लेज़र आपके एक लेवल हीलियम नियॉन लेज़र है, और इसमें 4 लेवल है, लेवल 1, 2, 3, 4, 4 लेवल है। तो यहाँ पर हीलियम एटम अभी भी एक्साइटेड स्टेट में होता है, और यह एनर्जी को रिलीज़ करके तथा एटम से कोलिजन करके फाइनली ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और इसको रेडिएशन लेस ट्रांजिशन बोलते हैं। ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ, इसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोसेस में ट्यूब के अंदर लाइट की इंटेंसिटी सफिशिएंट हो जाती है। यहाँ पर ये जो ट्यूब है, यहाँ के इस ट्यूब के अंदर लाइट की इंटेंसिटी सफिशिएंट हो जाती है, जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर से बाहर निकलती है। ये देख सकते हो आप इजीली, क्लियरली है कि आप यहाँ से, ये पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है, और इससे लाइट लेज़र के रूप में बाहर निकलती है, जिससे हमको स्पॉन्टेनियस लेज़र लाइट प्राप्त होती है। यहाँ पर हीलियम नियॉन एक्शन कंप्लीट हो जाता है, और यह एक 4 लेवल लेज़र डिवाइस होती है। 4 लेवल आप क्लियरली देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 लेवल है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको समझाया वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको एक बार देख लेते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र में ग्लास ट्यूब में हीलियम नियॉन का मिक्सचर 7:1 में लेते हैं। 1 mm ऑफ Hg प्रेशर पर 2 इलेक्ट्रोड्स गैस ट्यूब में फिट करा देते हैं, जिन्हें हाई फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ट्यूब के एंड्स पर 2 मिरर फिट कर देते हैं, जो ऑप्टिकली फ्लैट और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक मिरर फुली सिल्वर्ड होता है, जो इधर वाला होता है, और एक मिरर आपका पार्शियली सिल्वर्ड होता है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, तब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जो ट्यूब में मूव करते हैं और हीलियम नियॉन एटम से कोलाइड करते हैं, और इनको हाई मेटा स्टेबल स्टेट्स में ले जाते हैं। यहाँ पर इनकी एनर्जी 21.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इस कोलिजन ट्रांजिशन कहते हैं। इस क्रिया को कोलिजन ट्रांजिशन कहते हैं। कुछ नियॉन एटम हीलियम एटम की काइनेटिक एनर्जी से अधिक एनर्जी एक्वायर करते हैं। इस मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन को फॉलो करता है, और एक फोटोन इमिट करता है, तथा नियॉन एटम में सेम प्लेस में एक फोटोन इमिट करता है, जिससे 2 फोटोन्स इमिट होते हैं, जिसे लेजर ट्रांजिशन कहते हैं। इस लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर मेटास्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है, जिसे स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन कहते हैं। नियॉन एटम अभी भी एक्साइटेड स्टेट में होता है, और यह एनर्जी को रिलीज़ करके तथा अन्य एटम से कोलिजन करके फाइनली ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। इसे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहते हैं। इस प्रोसेस से ट्यूब के अंदर लाइट की इंटेंसिटी सफिशिएंट हो जाती है, जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर से बाहर निकलती है। स्पॉन्टेनियस लेज़र लाइट प्राप्त होती है। अतः हीलियम नियॉन एक्शन कंप्लीट हो जाता है। यह एक 4 लेवल लेज़र डिवाइस होता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी हीलियम नियॉन लेज़र। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। जिनको टॉपिक समझ में नहीं आता, वो भी इस टॉपिक को ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को हमने एक बहुत ही आसान, सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझाया है, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो वीडियो अपने चैनल पे पड़े हुए हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। जैसे हमने ओम्स लॉ एंड बायर-शेवर्ट लॉ करा दिया है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।